इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता श्री सुशीलाबाई जैन ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान मास्टर युवान जैन सिंगापुर, श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन, BSR श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर, सौभाग्यवती किरण कमल कुमार जैन दिल्ली, सौभाग्यवती शिमला राजेंद्र कुमार जी घनसौर, सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन ड्रीम सोपी BSR श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर, श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपा बेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी, ऋत्वी गांधी। जीवन में वो मुस्कुराता रहेगा, अपने जीवन में वो मुस्कुराता रहेगा। उनके चरणों में जो मन लगाता रहेगा, उनके चरणों में जो मन लगाता रहेगा, उसका जीवन यूं ही जगमगाता रहेगा, उसका जीवन यूं ही जगमगाता रहेगा। नजदीक से इतने देखूंगा, सोचा भी नहीं था सपनों में। हे परम पूज्य विद्यासागर महाराज नमन है चरणों में, महाराज नमन है चरणों में। शब्दों में कैसे बतलाऊं, शब्दों में कैसे बतलाऊं, दर्शन कर कितने लाभ मिले, बस इतना ही कह सकता हूँ। सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम रूम परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्र अत्र अवतर सवर्ष्टिति आह्वाननम, अत्र तिष्ठ तिष्ठ स्थापनम, आत्रम सन्निध स्थापनम सनदीकरणम। जय हो जय हो जय हो। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपनों को भरमान करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द करो अर्घ्य बेटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासन, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम रूम परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अनर्घ्य जयमाला पूर्णार्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जय लो परम पूज्य संत शरण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की।
क्षेत्र नजदीक आ रहा है। बहुत दिन की योजना के बाद यह अवसर आ रहा है और आने से पूर्व में ही यहाँ पर यहाँ के सज्जनों के द्वारा एक योजना आपके सामने आ रही है, जो तात्कालिक होते हुए भी दूरगामी इसके योजना की फसल खड़ी होने को जा रही है। वैसे बरसों से यहाँ की जनता अपने पास आई है। 3-4 चातुर्मास मुक्तागिरी में संपन्न हुए हैं, लेकिन इन लोगों का कहना है महाराज वो तो मध्य प्रदेश था, हम मध्य प्रदेश वासी नहीं है किंतु महाराष्ट्र वासी हैं। फिर भी लाभ तो आप महाराष्ट्र होकर के भी मुक्तागिरी के 3 चातुर्मास के ले चुके हो, इसको याद रखना है। और वो भी ऐसे चातुर्मास हुए हैं पूरे महाराष्ट्र को ही उधर 3-4 चातुर्मास रामटेक में हो चुके हैं, वो मध्य प्रदेश तो नहीं था। तो इस प्रकार 6-7 आमचे चातुर्मास संपन्न महाराष्ट्रात झालेले आहे, लक्षात ठेवा। कल ही सोचता रहा इनको अब क्या कहें, लाभ तो ले लिया दूसरे के थाली के भी, और अभी सामने बैठे हैं लाइन लगा करके। बहुत अच्छा यह योजना इस राष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र के लिए एक प्रकार से मंगलाचरण का रूप धारण कर ले, और इसी प्रकार इसका अनुकरण यत तत सर्वत्र सभी राज्यों में जो एक प्रकार से अकाल जैसा पड़ता जाता है तो किसान भी चिंतित हो जाता है। स्वाभाविक है, हमारे मन में आता है, औरों के भी मन में आता है, लेकिन यहाँ अकाल न पड़े और सुभिक्ष सर्वत्र हो, इसके लिए आप लोगों को कमर कस करके अपना योगदान दे देना चाहिए। यहाँ केवल बच्चों का ही नहीं किंतु एक धर्म प्रवाह का है, और धर्म प्रवाह के लिए यह एक आवश्यक है। आप अपने परिवार को, अपने गांव को, आदि आदि को दृष्टि में रखते हैं, किंतु धर्म संस्कृति की अपेक्षा से भी हमें सोचना चाहिए, क्योंकि इसी के माध्यम से जैसे किसान को बीज बोता है, बोना उनको तो होता ही है, लेकिन यदि ऊपर का पानी नहीं आता है तो सुभिक्ष के स्थान पर जमीन होते हुए भी वहाँ दुष्काल पड़ जाता है। धर्म के विषय में कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे यदि ऐसा करेंगे निश्चित रूप से यहाँ पर सुभिक्ष होगा। उसके योग्य आप लोग संस्कारों को तैयार करेंगे और बच्चों को भी इस ओर आकृष्ट करेंगे। और राजवासी तो है ही,
किंतु राष्ट्र को चाहने वाले भी यह कहेंगे कि हाँ, यह हमारा सब लोगों का कर्तव्य है। कर्तव्य से कभी भी विमुख नहीं होना चाहिए। कर्तव्य में प्रमुख यही है कि हम संस्कारों को जीवित रखेंगे, निश्चित रूप से राष्ट्र का भी कल्याण होगा। अहिंसा परमो धर्म की। तुम्हारा नमस्तु करते हुए निवेदन करते हैं, आज की इस पावन बेला पर हम सब लोगों को उद्बोधित करें। नमस्तु भगवान, नमस्तु नमस्तु। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जैसे फूल के पौधों से खिले हुए फूल नीचे गिरते चले जाते हैं और एक ऐसा दृश्य होता है, वह बिखराव जिसको बोलना है। यहाँ से जहाँ जहाँ से हम आ रहे हैं, सब सर्वत्र जाने के लिए ऐसे रास्ते गूंथे हुए हैं। वहीं वहीं पर घूम करके और उसमें सभी गांव, नगर, उपनगर वगैरह मिलते चले जा रहे हैं। एक दूसरे से संबंध जुड़ा हुआ है और प्रमुख पथ खूब लंबे चौड़े अपने वैभव के साथ कहाँ से आ रहा है तो उससे पहले ऐसे संबंध उसका उत्तर से लेकर के दक्षिण तक बंधा हुआ है। अतीत काल में इस प्रकार बड़े बड़े पथ नहीं होंगे, लेकिन कार्य इससे भी ज़्यादा उस समय होता था और वह केवल आस्था के कारण ही होता चला जाता था। आस्था एक ऐसी वस्तु है, हम लोगों को सबको जोड़ने में कारण आ जाता है। पहले के काल में संतों का यत्र तत्र विचरण होता था। आज उसकी संख्या कम होती जा रही है। संख्या वैसे ही मनुष्यों की कम होती जा रही है, लेकिन प्रवाह के परंपरा के अनुसार देखते हैं तो यह यथावत कम वेश के साथ भले ही हो, किंतु होता जा रहा है। जहाँ जहाँ पर जा रहे हैं बीच में एक और गांव आ जाते हैं, वहाँ पर सुबह उठते ही धार्मिक अनुष्ठान भी प्रारंभ हो जाते हैं। अपने अपने इष्ट के अनुसार देवालयों में इष्ट की पूजा चालू हो जाती है। रात में भी देर सवेर तक अखंड पाठ भी चलते रहते हैं।
सुनते हैं एक ही केंद्र है और वह भगवान भजन करना। यह आस्था के बिना संभव नहीं हो सकता। मानने के लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, किंतु मान्यता एक आस्था के ऊपर ही हुआ करती। छोटा भी बच्चा है तो भी वह माता पिताओं के साथ आता है और माता पिता पुंज चढ़ाते हैं तो वह कहता हमारे लिए भी दे दो, तुम्हारी मुट्ठी तो अभी बनती नहीं है, कैसे पुंज चढ़ाएगा। नहीं, पुंज नहीं दे तो बराबर दे दो, कुछ तो दे दो। जब इस हाथ से मैं खाता हूं तो इस हाथ से मैं भजन नहीं कर सकता क्या? इसको देखने से ये सब आस्था के केंद्र हैं, संस्कार के फल हैं। हम जो चाहते हैं वही विचार संतान में भी आ जाते हैं। कई बातें सुनता रहता हूँ आप ही लोगों के मुख से। नेताओं में भी यह धीरे धीरे बात दीपक की भांति नहीं है, तो भी मोमबत्ती के अनुसार भी तो कम से कम हम कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति क्या थी और उसकी क्या उपयोगिता। भले ही अनुकूलता लगे या न लगे, किंतु अब धीरे धीरे उस ओर यह मन कर रहा है कि इसका भी शोध लगा लेना चाहिए। एक नेताजी का छोटा सा वक्तव्य लेकिन मार्मिक था कि अब हमें जो वर्तमान चिकित्सा पद्धति है उसके साथ मिल कर के या उसमें शामिल हो कर के नहीं, किंतु जो आज यत्र तत्र फैला हुआ है भारतीय संस्कृति के प्रतीक के रूप में मिलते हैं, उसी के अनुसार चिकित्सा कर लेना चाहिए। घूम फिर करके वह इस आयुर्वेद की ओर विश्व का ध्यान आकृष्ट कर रहा है और मानने के लिए बाध्य कर रहा है। आज का युग इसको माने या न माने, किंतु उसे सोचना तो अवश्य पड़ेगा। और यहाँ तक उन्होंने कह दिया इस आयुर्वेद के तह तक पहुँच करके अनुसंधान का युग है, तो इसका भी युग यह क्यों आया, कब से आया, ये देखने लग जाएंगे। प्रत्येक प्रवाह परंपरा का हमें अवश्य ही बोध मिलेगा, उसको हम नकार नहीं सकते। और उन्होंने कहा इन 2 सालों में जो विश्व के सामने भयानक महामारी का प्रयोग हुआ और आज थोड़ा सा भले शांति हो, किंतु वह प्रकारांतर से अभी भी उसका प्रभाव चल रहा है। और उन्होंने कहा अब स्वतंत्र रूप से उसी प्रकार जिस प्रकार एलोपैथी के लिए आधुनिक चिकित्सा पद्धति की चलती है, उससे हट करके भारतीय संस्कृति के अनुसार आयुर्वेद का भी चिकित्सा का कार्यक्रम चलना चाहिए। और इसके लिए देश के
मूर्धन्य नेताओं ने भी स्वीकारता दे दी है। विश्व को तो मानना ही पड़ रहा है। वस्तुतः इसको हम बिना सिंग और पूंछ नहीं मान सकते, किंतु इसके पास सर्वांगीण इतिहास विद्यमान है। चीन में भी यहाँ से पहुँचा है, अनेक और राष्ट्रों में भी आज इसका हम औषधोपचार देखते हैं तो ऐसा लगता है यहाँ की विद्या, सभी प्रकार की विद्याएं भारत में नहीं किंतु विश्व के कोने कोने तक फैले हुए हैं। ये बात अलग है, कहीं सूर्य को भी ग्रहण लग जाता है तो कहीं कहीं पर वह खग्रास के रूप में लगता है, कभी उसको आधे के रूप में लगता है, कोई चाराना के रूप में लगता है, कहीं कहीं पर वहाँ उस सूर्य ग्रह को और चंद्र ग्रह को राहु के माध्यम से जो परिस्थिति होती है वैसी ही परिस्थिति प्रवाहों को रहती है। तो आज भले ही आयुर्वेद में उसको हम कमज़ोर पा रहे हैं किंतु कमज़ोर नहीं, सब दृष्टि से वह वैज्ञानिक सिद्ध हो रहा है। लाखों करोड़ों रुपए व्यय आज चिकित्सा पद्धति में हो रही है, किंतु बहुत चौवन्नी के बराबर भी नहीं, और अच्छे से अच्छी चिकित्साएं आयुर्वेद के माध्यम से हो रही हैं और रुचि लेकर के यदि विश्व करेगा तो होगा। इससे सबसे महत्वपूर्ण तो यह लाभ मिलने वाला है, इस चिकित्सा पद्धति में कहीं भी अब एक आध व्यक्ति कहीं से कह दे बात अलग है, किंतु आयुर्वेद के माध्यम से शाकाहार सर्वत्र फैलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। यूँ कहना चाहिए अहिंसा का जो रूप है वह विश्व में एक प्रकार से पुनः आधुनिकता के साथ भले सही किंतु अपना प्रभाव डालेगा, और इसलिए इसको देख करके कई लोग इसको स्वीकारेंगे। अहिंसा के बिना कोई किसी के लिए शरण कुछ भी नहीं, क्योंकि इस अहिंसा की देवता की आराधना आप ही लोग नहीं पशु तक करते रहते हैं। बताते अवश्य नहीं है वो, क्योंकि यह बताने की चीज़ नहीं है किंतु आस्था की चीज़ है। पशुओं में भी प्रेम वात्सल्य एक दूसरे के दे करके सहयोग देने की यह परंपरा आज की नहीं है, बहुत दिन पहले की है। इसलिए आप लोगों को धर्म कर्म करना चाहते हैं, लेकिन धर्म कर्म का अर्थ ये नहीं है कि बहुत ही वह कठिन है और हमारे जीवन में संभव नहीं, ऐसा नहीं। एकमात्र ये आस्था का विषय है और इस आस्था के माध्यम से आप यहाँ तक जो है कहीं भी भारत के अलावा कहीं भी नहीं मिलता, आहार ही औषध है। एक कितना बड़ा यह एक मंत्र है, यानी आहार तो सब लोग करते हैं लेकिन उसको भी भारत कहता है नहीं, हम उसको दवाई के रूप में भी ले सकते हैं और दवाई के रूप में ही लेना चाहिए। कोई भी मशीन यंत्र है उसमें नपा हुआ तोला हुआ और सोधा हुआ ही तेल डाला जाता है, तो उसी प्रकार यह भी एक यंत्र है, इसमें नपा हुआ तोला हुआ और संशोधित ही आहार पानी डाल देना चाहिए। इसका नाम तो आयुर्वेद है। इसके अलावा आयुर्वेद कोई वस्तु नहीं है। आयु को
यदि पूर्ण आप जीना चाहते हो अहिंसा देवता की, आप शरण में आओ। कोई आपके नाम पूछा नहीं जाएगा, आपका काम बता रहा है कि आप अच्छी देवता की खोज की है और वह अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता श्री सुशीलाबाई जैन ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान मास्टर युवान जैन सिंगापुर, श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन, BSR श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर, सौभाग्यवती किरण कमल कुमार जैन दिल्ली, सौभाग्यवती शिमला राजेंद्र कुमार जी घनसौर, सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन ड्रीम सोपी BSR श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर, श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपा बेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी, ऋत्वी गांधी।